इस कहानी की शुरुआत में हमें लोका नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिससे उसके डेट पर तलवार चलाना सीखा रहे होते हैं। क्योंकि लूका की मां मंडा को कुछ सालों पहले लार्जिया नाम के इल जादूगर ने किडनैप कर लिया था, इसीलिए उन्हें बचाने के मिशन पर थे। लोका के डेड बहुत बहादुर योद्धा होते हैं और लोका को भी अपनी ही तरह एक बहादुर योद्धा बनाना चाहते हैं। एक दिन जब लूका अपने दोस्त सेबरटूथ टाइगर के साथ खेल रहा होता है जिसका नाम पर्सी था, तभी वहां पर एक लड़का आता है जो लूका से एक होप के बारे में पूछता है। लेकिन तभी लूका के ढेर उसे सफर पर चलने के लिए बुला लेते हैं और लूका पर्सी को साथ लेकर अपने डेट के साथ कॉब किंगडम में जाने के लिए निकल जाता है, क्योंकि वहां के राजा ने उन्हें मिलने बुलाया था। इस सफर के दौरान बहुत है राक्षस उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी को मार डालते हैं और काफी दिनों के सफर के बाद वो किंगडम में पहुंच जाते हैं। जॉन लूका की राजकुमार से दोस्ती हो जाती है और जब वो साथ में खेल रहे होते हैं तभी लार्जिया के दुष्ट राक्षस हैरी को पकड़कर अपने साथ नहीं जानते हैं। ये सब देखकर लूका अपने डेल को ये सब बताने के लिए महल की तरह भागता है। पेनकराज लूका के साथ उस गुफा में पहुंच जाते हैं जहां उन राक्षसों को मारने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर लार्जिया भी यहां जाता है जो अपने राक्षसों को मरता हुआ देखकर लूका को जादू से अपने पास ले आता और वो पेनकराज को लूका को मारने की धमकी देता है, जिससे पेनकराज को ना चाहते हुए भी हारना पड़ता है। ओव लार्जा के राक्षस उसे बुरी तरीके से मारने लगते हैं। पेनकराज जिससे बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं, इसीलिए वो मरते मरते अपने बेटे को बताते हैं कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है और लार्जिया नहीं तुम्हारी माँ को किडनैप किया था। लूका अपने डैड के मरने की वजह से बहुत दुखी होता है, तो लार्जिया उससे ये था कि तुम हमेशा के लिए मेरे गुलाम रहोगे। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां लूका अब बड़ा हो चुका है, लेकिन वो हैरी के साथ लार्जा की जेल में होता है और लूका को कई बार अपने बचपन में भी थी घटनाओं के सपने आते रहते हैं। लार्जी अपने लिए एक महल बनवा रहा होता है जिसके लिए उसने लूका और हैरी की तरह ही बहुत सारे लोगों को किडनैप कर रखा था, जिनसे वो जबरदस्ती काम करवाया करता था। एक दिन लूका और हैरी को एक आदमी बताता है कि मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है, क्योंकि जब भी कोई आदमी मर जाता है तो उसे बैरल में भरकर नदी में फेंक दिया जाता है, इसीलिए तुम उस रास्ते से बाहर निकल सकते हो। हैरी को ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है और दोनों रात को उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ लार्जा के डीमन मरे हुए लोगों को नदी में फेंका करते थे। लूका और हैरी अपनी बॉडी पर मरे हुए लूका मांस लगा लेते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना पाए, और वो एक बैरल में छिप जाते हैं, लेकिन वो डीमन उन्हें देख लेते हैं। मगर उनकी बॉडी पर सड़े मांस की वजह से इतनी ज्यादा बदबू आ रही थी कि वो नहीं लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं, इसलिए उन्हें भी नदी में फेंक देते हैं। इससे वो दोनों खुश होते हैं, लेकिन तभी वहां झरने से नीचे गिर जाते हैं, जिससे डीमन उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पड़ जाते हैं और लूका उस बैरल की मदद से वहां से भागने लगते हैं, मगर डीमन उनका पीछा नहीं छोड़ते। तभी वहां रास्ते में डॉक्टर गुजर रहे होते हैं जो अपनी घास की गाड़ी में उन्हें छिपाकर बचा लेते हैं और ले आते हैं, लेकिन अभी भी उनमें से बहुत बदबू आ रही थी। डॉक्टर एकन उन्हें बताते हैं कि मैं यहाँ इसीलिए रहता हूँ ताकि मैं लार्जा के महल पर नजर रख सकूं, क्योंकि लार्जियाना का दरवाजा खोलकर अपने गुरु नीमजो को वापस लाना चाहता है। तो लूका उनसे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो एकन उसे बताते हैं कि नीम जैस पूरी दुनिया को बुराई में बदलने की ताकत रखता है और सालों पहले बहुत सारे जनेतन वासियों ने उसे भगाने के लिए जाने गंवाई थी। इसीलिए मैं उस जैनथियन योद्धा की तलाश कर रहा हूं जो लार्जिया को माकरना के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। कि एक भविष्यवाणी के मुताबिक एक जनेथन योद्धा ही लार्जिया को मरेगा। अगले दिन अगन उन दोनों को सभी से छिपाकर आइलैंड से बाहर निकलवा देते हैं। लूका हेरिक के साथ उसके किंगडम कोबक लौटता है, लेकिन वो अंदर जाने से मना कर देता है और वो हैरी को बताता है कि मेरे पिता ने अपना आखिरी समय में मुझे मेरी माँ के बारे में बताया था, इसीलिए मुझे उन्हें बचाने जाना है। तो हैरी लूका से अलविदा लेता है और से कहता है कि तुम्हारे डीएटी ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी, इसलिए अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इन लोगों का वापस अपनी पुरानी झोपड़ी की तरह भरने लग जाता है ताकि वहां से उसे कुछ पता चल सके। लूका जब अपने घर पहुंचता है तो वहां गलती से उससे उसके डेट का सिगरेट रूम खुल जाता है, जहां उसके डेट के बहुत सारे रिसर्च का सामान पड़ा होता था।
इन्हीं सामानों में से लुका को अपने डेट की एक डायरी मिलती है, जिसे जब वो पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी एक जेनेथिन योद्धा थी। इसीलिए लार्जिया उसे पकड़कर अपने साथ ले गया, क्योंकि नग के द्वार को खोलने के लिए जन अध्ययन मंत्री की आवश्यकता है और वो मंत्र श्री मंडाई जानती थी। इसीलिए मांडा ने खुद को एक शील्ड में बंद कर लिया ताकि लार्जिया उसे मंत्र ना जान सके, जिसका मतलब है कि वो अभी भी जिंदा है। साथ ही पेनक्राज ने उस डायरी में ये भी लिखा होता है कि मैं लार्जिया को हराने के लिए जेनेथिन और जावा योद्धा को ढूंढ रहा हूँ, जो उस तलवार की मदद से रजा को मारकर नर के द्वार को हमेशा के लिए बंद कर देगा। और नहीं लगता है कि वो जावा जो होता और कोई नहीं बल्कि लुका है। उसकी आंखों का रंग पीला था, जो जेनेथियन के लोगों की निशानी होती है। तभी पेनक्राज के दोस्त संचो भी वहां पर आ जाते हैं, जो लुका की आंखों से उसे पहचान लेते हैं और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर उन लोगों का खाना खिलाते हैं और वो लुका को बताते हैं कि तुम ही अपनी माँ को बचाना होगा, जिसके लिए तुम्हें जनहित छोड़ हासिल करनी होगी, क्योंकि तुम्हें जेनेथियन हीरो हो। लेकिन लुका को विश्वास नहीं होता और उसे जो से ये था कि ये सिर्फ झूठी कहानियों है। तो सेंचो से बताता कि ये सब सच है और तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था कि सिर्फ सच्चा जेनेथिन योद्धा ही उस जेनेथियन को म्यान में से बाहर निकाल सकता है। तो लुका से पूछता है कि वो तलवार अभी कहाँ पर है। जिस तरह से ये जो बताता है कि वो तलवार मोस्टली और राज्य के किंग रोडिग्रो के पास है। ये सुनने के बाद लोग का आपने डेट की तलवार लेकर मास्टर को मारते हुए मोइस्टेरो राज्य की तरफ निकल जाता है और अब लुका मोस्ट से लड़ते लड़ते अपने हाथ से बॉन्डर भी बनाना सीख जाता है। तभी लुका को एक ब्लू क्रिएचर दिखाई देता है, जो लार्जा के महल से ही उसका पीछा कर रहा था। और जब लोगों को विश्वास हो जाता है कि उसने उस ब्लू क्रिएचर से कोई खतरा नहीं है, तो लोग अपना दोस्त बना लेता है और उसका नाम रू रखता है। फिर वो दोनों साथ में सफर पर आगे बढ़ते हैं और रात में जब वो आराम करने के लिए एक गुफा के पास रुकते हैं, तो उस गुफा में मौजूद सेवा-2 टाइगर उन पर हमला कर देता है। लेकिन जल्द ही लुका को पता चल जाता है कि उसका बचपन का दोस्त स्पर्शी है। जैसे वो दोनों वापस एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। फिर वो तीनों मोस्टेरो किंगडम में पहुंच जाते हैं, जहां हर तरफ तबाही मची हुई थी, क्योंकि वहां रोजाना बियोन नाम का मोस्ट है तबाही मचाया करता था। इसलिए रोडिग्रो ने ऐलान किया था कि जो भी उस बियोन रेगन्स है उनके किंगडम को बचाएगा, उसकी शादियों अपनी बेटी से करवा देंगे। लुका महल में जाकर किंग रोडी क्रॉस से मिलता है और ने भी लुका की पीली आंखें देखकर विश्वास हो जाता है क्यों जेनेथियन योद्धा है, जो जेनेथियन तलवार को म्यान से बाहर निकाल सकते हैं और उसे उस रूम में लेकर जाते हैं जहां तलवार रखी हुई थी। लेकिन वो देखते हैं कि वो पूरी जगह टूटी हुई है, जिससे वो समझ जाते हैं कि बियॉन्ड मास्टर उस तलवार को चुना कर अपने साथ ले गया है। इससे किंग बहुत दुखी होते हैं। लुका को भी कुछ समझ नहीं आता कि ऑडियो से लगता था कि वो बियॉन्ड को नहीं हरा पाएगा। लेकिन जब राजकुमार नीरा उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसे शादी के लिए तैयार है, तो लुका इससे बहुत खुश होता है। उसे पसंद करता था, इसीलिए अपने दोस्तों के साथ बियॉन्ड को मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन बियॉन्ड उस पर हमला कर देता है, जिससे वो बहुत बुरी हालत में वापस लौटता है। जाकर लोगों से खुद को ठीक करने के लिए दवाई मांगने लगता है। तभी एक यंग लेडी अपने मैजिकल सीरम की मदद से उसे फिर से नॉर्मल कर देती है और जब लुका उस लेडी को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लेडी उसकी बचपन की दोस्त प्रियंका है, जिससे वो बहुत खुश होता है। फिर प्रियंका भी बियॉन्ड को मारने के लिए लुका के साथ जाने लगती है। लुका उससे अपने साथ चलने से मना करता है, क्योंकि अकेला उसे हराना चाहता था। लेकिन प्रियंका उसकी बात नहीं सुनती और वो सब उस जगह पर आ जाते हैं जहां बियॉन्ड रहा करता था। वो नवाज जेनेथिन छोड़ नजर आ जाती है और उस सोड को हासिल करने लगते हैं। लेकिन तभी बियॉन्ड झांक जाता है और उन सभी पर हमला करने लगता है। ये देखकर लुकाभियान का ध्यान भटकाने लगता है और भयानक का मौका पाकर वो तलवार हासिल कर लेती है और वो तलवार लुका को दे देते हैं। लेकिन लुका उस तलवार को म्यान से नहीं निकाल पाता, क्योंकि वो बहादुर जेनेथिया योद्धा नहीं था, जिससे वो सभी बहुत डर जाते हैं और वो सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन बियॉन्ड उनका पीछा करते हुए पूरे किंगडम में तबाही मचाने लग जाता है। तभी लुका को याद आता है कि जब वो बियॉन्ड से तारानकन रहा था, तो बियॉन्ड ने हर बार अपनी तीसरी आंख बचाने की कोशिश की थी, जिससे वो समझ जाता है कि बियॉन्ड की पूरी पावर उसकी तीसरी आंख में है।
इसीलिए आप भी ऑन हमला, और काफी कोशिश के बाद वो बियोन पर काबू कर लेता है और लूका जब उसकी तीसरी आंख फोड़कर उसे मारने लगता है तो बियोन उससे ये था कि मैं मरना नहीं चाहता, मेरी जान बख्श दो, मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम रहूंगा। और अब तारानकन की आंखों का रंग ही बदल जाता है, क्योंकि अब अच्छा बन गया था, इसीलिए लूका उसे छोड़ देता है। पूरे टाउन के लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि लूका ने बियोन को हरा दिया था, इसीलिए अब उनके ऊपर कोई खतरा नहीं था। टाउन में वापस आने पर से पूछती है कि तुमने राजा से बियोन को हराने के बदले में क्या मांगा था। तो लूका से ये तय है कि राजा ने मुझे वचन दिया था कि वो नेरा की शादी मुझसे करवा देंगे। तो इसे प्रियंका समझ आती है कि लूका बियोन को अकेले इसीलिए हराना चाहता था ताकि वह निराश से शादी कर सके। प्रियंका जी से खुश होती है और उन लूका को महल लेकर जाती है। जाओ लूका को बताती है कि तुम्हें शादी से पहले को प्रोपोज करना होगा, क्योंकि यही हर लड़की का सपना होता है, लेकिन लोगों का सामने खुलकर बात नहीं कर पा रहा था, इसीलिए प्रियंका उसकी मदद करती है। नेरा इससे खुश हो जाती है। फिर रात को जब लोग का वापस बांध में सोने के लिए लौटता है तो वो देखता है कि प्रियंका ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि प्रियंका पहले से ही नहीं थी। फिर लोग का अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास एक बूढ़ी जादूगरनिया आती है जो लूका को डांटते हुए बताती है कि तुम्हारी जल्दी शादी होने वाली है, लेकिन तुम गलत लड़की को चुन रहे हो, इसलिए तुम्हें दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचना चाहिए। लेकिन लूका उनकी बात नहीं सुनता। तो ओल्ड लेडी लूका को एक म्यूजिकल सीरम देती है, जिसे जब लूका रात को पीता है तो सपने में खुद को प्रियंका के साथ देखता है, जिससे अब उसे भी एहसास हो जाता है कि वो दिल से प्रियंका को चाहता है। इसलिए जब वो बहाना आता है तो प्रियंका की हालत देखकर समझ आता है कि प्रियंका भी उससे प्यार करती है, इसलिए वो गम में इतनी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी। अगले दिन लूका राजा रोडिक्रो के पास जाता है और उनको जेनेथिन तलवार देते हुए बताता है कि मैं वो योद्धा नहीं हूँ जिसके बारे में बेशानी हुई थी, और मैं नेरा से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं दिल से किसी और को प्यार करता हूँ। इससे किंग बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन उन लूका से तलवार नहीं लेते और से कहते हैं कि तुम एक जेनेथियन हो, इसीलिए तुम ही उस जेनेथियन योद्धा को ढूंढ सकते हो, और अगर तुम लार्जिया को मारकर अपनी मॉम को वापस लाना चाहते हो तो तुम्हारे इस काम में एक ड्रैगन मदद कर सकता है जो इस समय एक आदमी के रूप में छिपा हुआ है। फिर लूका वापस उस बार में आ जाता है। जाओ प्रियंका को प्रोपोज करता है। लूका के इससे अचानक से प्रोपोज करने से प्रियंका पूरी तरह से हैरान होती है, मगर उन लूका से प्यार करती थी इसलिए वहां बोल देती है। लूका बहुत खुश होता है और उस ओल्ड लेडी को ट्रेस कहता है। फिर वो ओल्ड लेडी वहां से चली जाती है और हमें पता चलता है कि ओल्ड लेडी और कोई नहीं बल्कि नेहरा होती है, जो प्रियंका और लूका की दोस्ती देखकर समझ गई थी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए उसने लूका को इस बात का एहसास करवाया था। फिर दिखाया जाता है कि लूका और प्रियंका शादी कर लेते हैं और बहुत ही जल्द उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम अलूस रखते हैं। अलूस एक जेनेथिन होता है क्योंकि उसके आंखें बिल्कुल लूका की तरह है। पीली थी लूका प्रियंका की तलवार लगातार हिल रही है, इसीलिए मुझे जेनेथिन योद्धा को ढूंढने के लिए निकलना होगा क्योंकि मुझे बहुत दिन हो चुके हैं। लेकिन तभी लार्जिया के डिमांड उन पर हमला कर देते हैं, जिससे और सभी गुप्त रास्ते से वहां से भागने लगते हैं, लेकिन लार्जा के सैनिक उन्हें देख लेते हैं। इसी 11 पर हमला करने लगते हैं। लूका उनसे फाइट करने लगता है। ये देखकर भी अंक अपने बेटे अलुस्को से देखकर लूका की मदद के लिए उन डिमांड से लड़ने लग जाते हैं, लेकिन वह डिमांड बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए वह प्रियंका पर हमला करके उसे दूर गिरा देते हैं। तभी एक डिमर लूका पर हमला करके उसे धरती गहराया में फेंक देता है, जिससे उन्हें लगता है कि वो मर गया है, लेकिन वो पत्थर को पकड़कर बच गया था। लाराजिया भी वहां पर आ जाता है जो प्रियंका को पकड़ लेता है। वहीं लूका भी बहुत मुश्किल से खाई से बाहर निकल आता है, और जब वो प्रियंका को लार्जिया के पास देखता है तो लार्जिया पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लार्जिया अपनी पावर से उसे पकड़ लेता है और उसे पत्थर की मूर्ति में तब्दील कर देता है। इससे लार्जिया बहुत खुश होता है और फिर वो प्रियंका को लेकर अपने महल में आ जाता है।
जाओ प्रियंका को बताता है कि तुम भी एक जेनेटियन हो, लेकिन प्रियंका को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता तो लार्जी या प्रियंका को बताता है कि तुम्हारे परिवार ने तुम्हें गोद लिया था, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी आंखों पर जादू किया जिससे किसी को पता ना चले तुम एक जेनेटियन हो। फिर वो प्रियंका को लुका की माँ के पास लेकर जाता है जिन्होंने खुद को एक शील्ड में बंद कर रखा था ताकि लार्जिया उनसे जेनेशन मंत्र ना जान सके। इसीलिए वो प्रियंका से कहता है कि तुम्हें मांडा से बात करनी होगी और जेनेटियन मंत्र जाना होगा, फिर मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, क्योंकि एक जेनेटियन ही मन दूसरे जेनेटियन से बात कर सकता था। और जब प्रियंका मांडा से बात करती है तो मांडव से बताती है कि लार्जिया तुमसे झूठ बोल रहा है, इसलिए तुम उसकी बात मत सुनो। तो प्रियंका भी उनकी बात समझ जाती है और वो लार्जा के ऊपर हमला करने लगती है। जिस बात पर गुस्सा होकर लाज प्रियंका को भी लोका की तरह पत्थर की मूर्ति बना देता है। अब समय बीता जाता है और देखते ही देखते 8 साल बीत जाते हैं। वह ML लुका के बेटे अलुस को दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका है और उस चेंज के साथ मिलकर किसी तरह बहुत मुश्किल से मास्टर को हराते हुए एक मैजिकल छड़ी को हासिल कर लेता है, जिसके मदद से वो अपने डेट लोका को एक बार फिर से नॉर्मल कर देता है। लेकिन जब लोका एल उसको देखता है तो एल उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन जब एल उस लुका को बताता है कि उसका बेटा है तो लुका बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने पूरे 8 साल के बाद अपने बेटे को देखा होता है। तभी वहां पर कुछ मोस्टर आ जाते हैं जो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन एलुस उन्हें बड़ी आसानी से मार देता है क्योंकि वो बहुत अच्छा वॉरियर्स बन चुका था। इससे लुका बहुत हैरान होता है। तब यहाँ बहुत बड़े बड़े मोस्टर आ जाते हैं। जेल उस पर हमला करके उसके तलवार दूर गिरा देते हैं। ये देखकर लोका अपने बेटे को जेनेटियन तलवार देता है और तलवार को बढ़िया आसानी से उसकी मौत से निकाल देते हैं, क्योंकि एलोसी वो बहादुर योद्धा होता है जो उस तलवार को चला सकता था। उस तलवार की पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो एक ही वारम है 2 मास्टर को मार देती है। इससे डर कर बाकी के मास्टर भी वहां से भाग जाते हैं। इससे लुका बहुत खुश होता है। फिर वो प्रियंका और लुका की मां को बचाने के लिए लार्जाई के किले की तरह बढ़ने लगते हैं, लेकिन वह देखते हैं क्यों राक्षसों की संख्या काफी ज्यादा होती है। पहुंचने में उस ड्रैगन की मदद चाहिए थी जो इंसानी रूप में लोगों के बीच छिपा हुआ था, इसीलिए और सभी डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। जाओ उन्हें पता चलता है कि जीस ड्रैगन की तलाश में वो अगन के पास आए हैं। वो ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि खुद अगन है, लेकिन उन्हें बताते हैं कि मेरा मैजिकल ऑफ कहीं खो गया था, इसीलिए मैं ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। तो लोका अपने पास रखा हुआ और का एक टुकड़ा उन्हें दिखाता है जो उसे बचपन में मिला था। तो अगन उसे बताते हैं कि नकली है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर एक आइलैंड में है एक परी रहती है जो तुम्हारी उस शॉप को ढूंढने में मदद कर सकती है, लेकिन वहां तुम्हें अकेले जाना होगा क्योंकि सच्चा वॉरियर ही उसके महल में पहुंच सकता है और उसकी एक विश पूरी करती है। तो लोका अकेले ही उस परी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में लोका को ब्लू क्रिएचर मिलता है जो लुका के साथ जाना चाहता है, इसीलिए लोका उस ब्लू मॉइस्टर के साथ परी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में इन्हें कुछ रोबोट्स मिलते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन लोका ब्लू क्रिएचर के साथ किसी तरह वहां से निकल जाता है और अब ये लोग परी के पास पहुंच जाते हैं। परी लुका की मदद करने के लिए राजी हो जाती है और उन लुका को एक नकली उसके बचपन में भेज देती है। इसके बाद हम उसी सीन को देखते हैं जिससे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, यानी कि जो लड़का लुका से पूछ रहा था वो लड़का और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर से आया लोका ही था, क्योंकि बचपन में लोका को वो और ब्रेक पहाड़ पर मिला था। इसीलिए लोका बड़ी चालाकी से नकली ऑफ से असली ऑफ को एक्सचेंज कर लेता है और अब लोका असली ऑफ को लेकर वापस आ जाता है। फिर वो सब ये गन जो कि अब ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे उनके ऊपर बैठकर उस किले में आ जाते हैं, जहाँ लार्जिया ने प्रियंका को पत्थर की मूर्ति बनाकर रखा होता है। एलो सब ने मैजिकल छड़ी की मदद से प्रियंका को वापस नॉर्मल कर देता है। प्रियंका अपने बेटे अलूस को देखकर बहुत खुश होती है। प्रियंका ने बताती है कि लार्जिया ने मांडा को ऊपर पहाड़ पर रखा हुआ है, तो वो सभी एक इन पर बैठकर उस पर जाने लगते हैं। तभी लोका को अपनी मॉम के वहां सुनाई देती है जो लोका को वापस लौटकर जाने वो कह रही थी, क्योंकि अब लार्जिया पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर बन चुका होता है और अगले ही पल वो अपनी शक्ति की मदद से मांडा का कवच तोड़ देता है।
ये देखकर लोका अपने दोस्तों के साथ अपनी मॉम की मदद के लिए उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन अपनी मॉम को बचा नहीं पाता और उसकी मॉम की वहीं पर डेथ हो जाती है। अपनी मॉम की मौत से लोका बहुत दुखी होता है। तभी लार्जिया के मास्टर उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं और अब मोइस्टर और लुका की टीम के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। एलो सब ने जेनेथियन तलवार की मदद से एक एक करके सभी मास्टर को मारना स्टार्ट कर देता है, लेकिन फिर ये लोग लार्जिया की सेना से हार रहे होते हैं क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। लेकिन तभी वहां पर बियोन हैरी की पूरी सेना के साथ लोका की मदद के लिए आ जाता है, क्योंकि यही ने वादा किया था मदद करने आएगा। अब इनके और लार्जाई की सेना के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। लोका लार्ज जैसे फाइट कर रहा होता है, ओरो से मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार लार्जिया को एक जेनेथियन योद्धा ही मार सकता है। अब ये लूज भी लोका के साथ मिलकर लार्जा से लड़ने लगता है, क्योंकि ये लोस एक जेनेथियन योद्धा होता है इस एरिया, और लोका के साथ मिलकर अपनी जनथन तलवार से उसे मार डालता है। लार्जिया को मारकर ये दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन लार्जिया अभी भी मरा नहीं होता और मांडा की पावर को ऑब्जर्व करके नर के पोर्टल को खोल देता है, लेकिन इस दौरान वो खुद ही मारा जाता है। एलोस पोर्टल खुलता देख अपनी जेनेथन तलवार को